जो हमारी बहनें होती हैं जिनको बच्चे नहीं, डॉक्टर कहे कि मेडिकल साइंस कहता है कि बच्चे नहीं होंगे आपको, तो यहाँ लाया जाता है। गोद भराई जाती है, बच्चे होते हैं, मन्नत मानी जाती है पर, और सबके बच्चे होते हैं। जो भी गोद भरा के जाता है सबके बच्चे होते हैं, सब रोते गाते बहुत हाल इंडिया से आते हैं दूर दूर के, और यहाँ पर गोद भराई जाती है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्थान जहां डॉक्टर हकीम संतानों नहीं होने की कर देते हैं साफ तौर पर मना। महाहोलिका दहन पर दूर दराज से सालाना उर्स में दरबार पर जाकर उदास महिलाएं अपनी संतानों के लिए मुरादें लेकर आती हैं, रब को राजी करती है और दरबार में परंपरा रूप से गोद भरने की रस्म चलती रहती है और अगली ही बार अपनी संतानों को लेकर मुरादें पूरी करने भी आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की। यह कौमी एकता की मिसाल हजरत नहर सैयद रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ पर प्रतिवर्ष अनुसार इस बार होलिका दहन पर कौमी एकता का साथ 44वां उर्स मुबारक बनाया गया, मगर इस वर्ष कोविड-19 के चलते उर्स मुबारक में मेला प्रतिबंध रहा और प्रशासन ने भी भीड़ नहीं जमा होने दी। वहीं दरगाह कमेटी भी लगातार जायरीनों को सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ध्यान रखकर ज़ियारत करने की सलाह देकर मंदसौर प्रशासन का साथ दिया। उर्स मुबारक पर शबे बारात की भी रात थी, जो मुस्लिम समाज की अहम मानी जाती है। ऐसे में जायरीनों ने भी देश में चल रही घातक बीमारी कोविड-19 को जल्द ही खत्म करने को लेकर दुआएं मांगी। देखिए, ये हजरत नहर सैयद रहमतुल्लाह का उर्स है और इस उर्स में सबसे बड़ी बात यह है कि ये राष्ट्रीय कौमी एकता मेला है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आज की रात आते हैं होली दहन के रोज़। और इसकी बड़ी खासियत ये है उर्स की सरकार का कि होली दहन के दिन ही मतलब उर्स मनाया जाता है। लेकिन 43 वर्षों से नगर पालिका 3 दिवसीय उर्स मना रही है, पर लेकिन ऐसे वर्षों से उर्स चला आ रहा है, पर नगर पालिका को 43 वर्ष, अब ये 44वां वर्ष हो गया है उर्स का। अब इस हिसाब से अभी क्या हुआ कि कोरोना का जो चल रहा है बीमारी का, तो उसको देखते हुए हमारी कलेक्टर साहब, एसपी साहब से मीटिंग हुई बैठ के, तो उसमें ये बात हुई कि भाई जो बड़े प्रोग्राम हैं जैसे कव्वाली का मुकाबला है, मुशायरा है, सुफियाना कव्वाल है और झूले और ये दुकानें ना लगते हुए, मेला नहीं लगते हुए, बड़े प्रोग्राम नहीं होते हुए एक छोटा प्रोग्राम किया जाए। तो हमने माननीय कलेक्टर साहब के सामने ये बात को रखा कि साहब वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ऐसा दिन आता है जिस दिन उर्स के होली के दिन, जिसमें निसंतान जो औरतें होती हैं, जो हमारी बहनें होती हैं जिनको बच्चे नहीं, डॉक्टर कहे कि मेडिकल साइंस कहता है कि बच्चे नहीं होंगे आपको, तो यहाँ लाया जाता है। उसे लाने के बाद में अपनी बीवी और शौहर के साथ में बाबा साहब के जहाने के अंदर तालाब में दोनों मियाँ बीवी स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में अपना पुराना पर्स छोड़ देते हैं, कपड़ा, और नया वर्ष पहनकर वहाँ से ककड़ी, नारियल, फूल, अगरबत्ती, इतर वगैरह जो भी सामान है गोद भराई का, वो लेके बाबा साहब के कदमों में आती है। यहाँ हमारे दरगाह कमेटी की जो हैं खादिम, उनकी पत्नी जो है वो उनके हाथों से गोद भराई की रस्म होती है। वो गोद भराई रस्म होने के बाद में उसको बताया जाता है कि भाई इतने दिन आपको रोज़े रखने हैं, एकासन करना है, खिचड़ी खाना है, ये खाना वगैरह खाना है, मौत मैयत में नहीं जाना है। ये तमाम बातें बताने के बाद में जब वो गोद भर के यहाँ से जाती है, तो इंशाअल्लाह जब वो दूसरे साल आती है, तो मैं ये देख रहा हूँ, मुझे कम से कम यहाँ पे मैं बचपन से हम पे ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कदमों में खेले हैं, सरकार की बारगाह में रहे हैं, और आज हम इस उम्र पे पहुँचे हैं। हम देख रहे हैं सैकड़ों सालों से कि भाई जब भी मैं देखता हूँ तो 300, 400, 500 बच्चे इस रात को तुलते ही हैं, और अभी भी कम से कम 300 बच्चे से ऊपर तुल चुके हैं, सैकड़ों बच्चे तुल चुके हैं, और अभी तक बाबा साहब का कांटा चालू है और तुले का काम चालू है और गोद भराई की रस्म इधर चालू है। तो माशाअल्लाह ये कौमी एकता की मिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा दर है जहाँ होली दहन जो होता है तो मुसलमानों के लिए भी त्यौहार है और हिंदू भाइयों के लिए भी त्यौहार है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के आते हैं, और जब होली आती है सभी धर्म के लोगों को बड़ी खुशी होती है कि बाबा साहब का उर्स है,
हिंदू भाई कहते हैं हमारी होली है, पर लेकिन वो भी लोग बाबा साहब के आस्थाने में धोखे देने के लिए आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा और ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसे ही सरकार की बारगाह में पाते रहेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। जब शब मेराज 40 साल पहले आई थी। जब हम छोटे थे तो हम यहाँ मगरे में तोबा टेकरी बैठे थे। करीबन उस टाइम पे हम 15 साल की उम्र होगी मेरी। उस टाइम पे आज जो त्यौहार आया शब मेराज, उस टाइम पे आया था। जो आज इबादत की रात है, उस टाइम पे इबादत की रात 40 वर्षों के बाद आज ये दिन मिला है बाबा साहब की सरकार। ये बहुत बड़ी मुबारक बात है और सभी हिंदी भाइयों को होली की शुभकामनाएं हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों को शब मेराज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कल चादर पेश हुई थी, उसमें हमारे पेश इमाम साहब, हमारे मुफ्ती साहब सभी ने हमारे देश अमन और शांति के लिए दुआ की और जो बीमारी चल रही है उस महामारी की भी दुआ की कि अल्लाह ताला इस कोरोना अजाब से हमें बचाए और हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। और आज भी हमारे जो नमाज हुई है, सलात तस्बीह नमाज हुई है, हमारे इमाम साहब ने उसमें दुआ, देश के लिए दुआ की, इस बीमारी महामारी के लिए दुआ की और हमारे सभी नमाजियों ने इसके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला हमको इस बीमारी से, हमारे मुल्क को, हमारी दुनिया को इस अजाब से बचाए और सभी की मोहब्बत और भाईचारा बना रहे। मेरा नाम बूढ़े खामेव, अंजुमन सदर, पहले अंजुमन सदर था, अब जिला वक्फ कमेटी का अध्यक्ष हूँ। हाँ, हर साल होली पे मेला पड़ता है और सुबह से चालू हो जाती है पब्लिक आने के लिए और गोद भरने के लिए आते हैं, तालाब पे नहाते हैं, अपने पुराने कपड़े लाते हैं, वो डाल जाते हैं, नए कपड़े लेके आते हैं और वो पहन के और गोद भरवाते हैं। देखा जाता है कि यहाँ पर बतलाया जाता, कभी मान नहीं बनना। जी हाँ, यहाँ पे आती है, वो उनकी मुराद पूरी होती है और अगले साल फिर बच्चे को तोलने के लिए आती है। जिसमें मन्नत लेती है, वो मिठाई में तोलना हो, गुड़ गोले वगैरह जो भी फल फ्रूट में तोलती है तो वो तोल के जाती है। नहीं, पब्लिक तो इस साल भी आई है, बाकी सावधानी बरती, सबने मास्क वगैरह लगा के आए हैं और दूरी बना के रखी सभी ने और प्रशासन भी अच्छे से देखभाल करी। प्रशासन ने भी बहुत बढ़िया रहा। दुकानें नहीं लगने थी, बस बाकी सभी काम हुआ है। पब्लिक तो इस बार कम आई है, बाकी हाँ आए हैं पब्लिक तो, और इबादत भी चली है और गोद भी भराई है, बच्चे भी तुले हैं। जो हर साल होता है वो काम तो हुआ ही है, बस दुकानें नहीं लगी। शबनम